हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी और आज हमारी जो है लेकर आए हम फार्माकोग्नोसी फर्स्ट में यूनिट थर्ड, जिसका नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो अभी आज ही सुबह जो है हमने इसका पूरा का पूरा सिलेबस जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कवर कर लिया था। तो पहले मैं थ्योरी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है मेन वो एक्चुअल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंसेप्ट थ्योरिकल ज़्यादा पार्ट इंपॉर्टेंट होगा तो आप उसके जो है एमसीक्यू ऑटोमेटिक सॉल्व कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू। बाकी कुछ इससे हटकर भी आते हैं, कुछ ऐसा भी होगा जो आपको सिलेबस से आपको लगेगा कि ये तो हमारे उस यूनिट में ही नहीं था, तो ऐसे भी कुछ एमसीक्यूज होते हैं। तो वो भी मैंने यहाँ कुछ कुछ कवर कर रखे हैं। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए टॉप 50 एमसीक्यूज। अब हो सकता है वेरी कर सकते हैं थोड़े से, तो आप बस देख लेना कैसे क्या होता है। बाकी ये पीसीआई के अकॉर्डिंग है और स्पेशली देखा जाए तो एकेटीयू के लिए है जो अभी एग्जाम आने वाले हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ है, ये एंड सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, जीपैट, नाइपर सभी में मतलब इंपॉर्टेंट है ये हमारी चीज़ है। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या होगा यहाँ पर कि जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, मैं भी आपको बताऊंगा, अच्छे से समझ लेना। उसके बाद आपको गेस करना है क्या इसका आंसर हो सकता है, राइट आंसर। और हो सके तो आप मतलब याद रखिए कितने आपके सही थे कितने गलत थे, वो आप एंड में कमेंट्स में लिखकर भी बता सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको जो कमेंट्स में लिखना है। चलिए तो फिर हम अब पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। प्लांट्स फ्रॉम सिंगल सेल कल्चर डिस्कवर्ड बाई। तो जो हमारी फार्माकोग्नोसी है इसमें एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किसने क्या डिस्कवर किया था, कौन किसका साइंटिस्ट है, कौन किसका फाउंडर है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे हैं यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह वाले। तो यहाँ पूछा जाता है कि जो हमारा प्लांट्स है वो सिंगल सेल, जो हमारा प्लांट्स फ्रॉम सिंगल सेल से हमारा बोलो किसने डिस्कवर किया था यहाँ एक्चुअल में। तो ये अगर आपको याद हो, मैंने सिलेबस में कराया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, आप लोग सोचिए। बाकी से राइट आंसर क्या है, हमारे म्यूर जी, ये हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है फ्रेंड, सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है एंथर कल्चर डिस्कवर्ड बाई साइंटिस्ट। तो एंथर कल्चर के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हम प्लांट्स के अंदर का जो एंथर, जिसमें पोलन्स होते हैं, उसको हम कल्चर करके यहाँ पर न्यू प्लांट्स बनाते हैं। तो जो एंथर कल्चर है इसकी खोज किसने की थी, ये हमारा यहाँ पे थे सिंपल माहेश्वरी एंड गुहा जी, यानी कि सिप्रा गुहा जी। इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ खोज की थी एंथर कल्चर की। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है साइंटिस्ट रीनहार्ड हैज डिस्कवर्ड। तो हमारे रीनहार्ड साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या खोजा है, सोचिए आप लोग क्या हो सकता है। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हमारे यहाँ पर क्या होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का टर्म किसने किया था, यहाँ पर साइंटिस्ट रीनहार्ड जी ने। फोर्थ हमारा क्वेश्चन आता है द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेम सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू मोर सेल्स इज नोन एज। तो ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इस मेरिस्टेम सेल्स का मतलब पता हो। सिंपल सी बात है। तो मेरिस्टेम सेल्स हमारे सिंपल कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, अनस्पेशलाइज सेल होते हैं, जो हमारे क्या हो सकते हैं, सेल डिवीजन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मान लो एक हमारा ये सेल है, मेरिस्टेम सेल्स है, तो इसकी ये एबिलिटी है कि ये हमारा 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये हमारे 2 अगेन यहाँ पर 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये बन गए हमारे यहाँ पर, फिर अगेन ये हमारे ऐसे ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे इसका क्लोन मिल गया, यहाँ पे इसका क्लोन मिल गया, यहाँ पर इसका क्लोन मतलब डुप्लीकेट, हमें यहाँ पर इनके सेल्स मिलते जाते हैं और इसी प्रोसेस से हम यहाँ पर प्लांट भी जनरेट कर लेते हैं। तो आपको मेरिस्टेम सेल्स पता चल गए, मतलब ऐसे सेल्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, सेल डिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा है द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेम सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू मोर सेल। तो वही है यहाँ पे कि कोई मेरिस्टेम सेल्स है वो मोर ज़्यादा सेल्स में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी प्रोसेस से। तो वो प्रोसेस का आपको जो है यहाँ पर नाम आपके लिए 4 लिखे हुए आपको यहाँ बताना है। तो अगर आपको याद हो यहाँ पर, तो डिफरेंशिएशन ये हमारी चीज़ है जिसको हमने केएलएस में भी पढ़ा था, अनडिफाइंड अनडिफरेंशिएट। तो ये चीज़ हमारी डिफरेंशिएट करके हम यहाँ बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन आता है जनरेशन कैपेसिटी ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल जो हमारा होगा वो कितना जनरेट करेगा, क्या करेगा, तो ये सारी कैपेसिटी हमारी किस चीज़ पे डिपेंड होती है। तो अगर आपको याद हो कि जो हमारा मेन प्रिंसिपल ही था प्लांट टिश्यू कल्चर का, वो क्या था कि यहाँ पर प्लांट्स की या जो हमारा सेल्स है, प्लांट सेल्स की जो हमारी एबिलिटी है कि वो अपने से और प्लांट्स को जनरेट कर सकता है, पूरे प्लांट को जनरेट कर सकता है। तो वही चीज़, तो यहाँ पर जनरेशन कैपेसिटी किसकी है, हमारी टोटिपोटेंसी के अंदर आती है। ठीक है, तो ये हमारा टर्म है जो इसको डिफाइन करता है यहाँ पर। ठीक है, ये समझ गए होंगे। 6 हमारा आता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू फ्रॉम अ ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू बन रहा है हमारे ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू के द्वारा। अब जैसे ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू हमारा होता है कोई हमारा पार्ट है जो एक्चुअल में प्लांट्स का पार्ट है, और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है कि हमने उससे कुछ भी उसके प्रोसेस करके, केमिकल प्रोसेस करके उसको एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रम में डेवलप किया है, जो हमारा हो सकता है कोई सेल्स हो सकता है कोई हमारा लिक्विड की तरह हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हम आगे बहुत सारे काम करते हैं, आगे प्लांट्स भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूछा है कि ये हमारी कौन सी प्रोसेस कहलाती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू से हम अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू को डेवलप करते हैं, फॉर्म करते हैं।
आप लोग सोचिए इसका क्या राइट आंसर होगा। भाई इसका राइट आंसर हमारा क्या है, डी डिफरेंशिएशन। ये हमारी एक्चुअल में डी डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होती है जो हमारी क्या करती है, यहाँ पर नए मतलब डेवलप कराती है, कैलस फॉर्मेशन में एक्चुअल में काम आती है। और आपको अगर याद हो, हमने कैलस फॉर्म में क्या हो रहा था कि कैलस हमारा एक अनऑर्गेनाइज्ड वाला सेल था जो हमारा डेवलप हो रहा था किसी एक पार्ट के द्वारा। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई ना, हमारी कैलस फॉर्मेशन हमारी हो रही, तो वो चीज़ हमारी आती है डी डिफरेंशिएशन में। और ये भी हमारा हो रहा है कि मान लो हमने एक लीफ थी, इसका हमने क्या कराया है, फ्रेश कल्चर में डाला, इसको हमने इंक्यूबेट में रख के हमने एक कैलस फॉर्म किया पूरा, और कैलस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू हो जाएगा। तो ये हमारी सारी चीज़ें किस में आती हैं, डी डिफरेंशिएशन में आती हैं। 7th हमारा क्वेश्चन आता है एम्ब्रियो कल्चर हेल्प्स इन। तो एम्ब्रियो कल्चर हमारा किस चीज़ में हेल्प करता है, ये आपको यहाँ बतानी है। तो अगर आपको याद हो तो एम्ब्रियो हमारी क्या चीज़ होती है, कोई भी हमारा सीड्स हो गया या कोई हमने बर्ड्स ले ली, कोई भी हमने एक पार्ट लिया जो उससे मिलता जुलता है, ओवल वगैरह ऐसी चीज़ें, उसके बाद हम उसको एम्ब्रियो एक्चुअल में बनता क्या, इसको हम भ्रूण बोलते हैं। और जो हमारा क्या करता है कि मतलब रिप्रोडक्शन कराने के बाद एक हमारा एम्ब्रियो जनरेट होता है, उसके द्वारा हमारा कोई भी प्लांट जनरेट होता है। सिंपल सा फंडा है। तो एम्ब्रियो कल्चर हमारा, अगर हम एम्ब्रियो कल्चर करते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगी हेल्प, ये 4 ऑप्शन है, आप यहाँ पर स्टडी कीजिए, सोच लिया। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है वो होगा सी। सी हमारा है प्रिवेंट सीड डोरमेंसी। अब सीड डोरमेंसी क्या होती है कि ये एक तरह से आप समझ लो आलसपन होता है, यानी कि जो हमारे बीज होते हैं, अब बीजों को हम रखते हैं थोड़ा सा स्टोर करके, जो बाद में जब जरूरत पड़ती है तब उसको हम लगाते हैं खेतों में। तो डोरमेंसी वर्ड से आप समझो आलस, या बोल सकते हैं निद्रा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो हमारा सीड है उसकी मान लो पहले कैपेसिटी थी कि वो हमारा 2 या 3 दिन में एकदम जर्मिनेट हो जाता था और उसके अंकुरित हो जाता था, फिर उसका यूज़ करते। लेकिन यहाँ का डोरमेंसी हो गई उसकी, तो ये समझ लो कि उसे अब हफ्ता लग जाएगा, 2 हफ्ता लग जाएगा, मतलब एक तरह से उसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई जर्मिनेट होने की। तो उस चीज़ को हमारा प्रिवेंट करता है एम्ब्रियो कल्चर की। अगर हम पहले से एम्ब्रियो बना के रख लेंगे उसी टाइम जब सीड की मतलब अच्छी खासी ग्रोथ चल रही होगी, तो हमारा वो एम्ब्रियो आगे हमारा काम आएगा, और जब हमको कोई प्लांट चाहिए होगा हम तुरंत उस एम्ब्रियो का यूज़ करके, एम्ब्रियो कल्चर का यूज़ करके कोई भी प्लांट जनरेट कर सकते हैं। समझ गए होंगे, सिंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8th हमारा क्वेश्चन है रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल थ्रू। अब यहाँ पर पूछा है कि ये चीज़ हमारी क्या है, तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए। रैपिड तो मतलब हो जाए जल्दी, क्लोनल मल्टीप्लिकेशन आप कुछ इस तरह समझो, क्लोनल वर्ड हमारा किससे मिल रहा है, क्लोन वर्ड से मिल रहा है। और क्लोन हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर में एक्चुअल में क्लोन वर्ड कब आ रहा था, जब हम किसी भी एक प्लांट से उसी के जैसा दूसरा प्लांट जनरेट कर रहे थे उसी किसी पार्ट के द्वारा, यही तो हमारा सिंपल था। तो यहाँ पर हम क्लोन मल्टीप्लिकेशन से हम सिंपल समझेंगे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं क्लोन्स को, बहुत ज़्यादा मात्रा में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो हम किसके थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर सिंपल बताना है, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, मेरिस्टेम कल्चर है। क्योंकि हमारा मेरिस्टेम में हम क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ पर एक सेल हमारा डिवाइड होकर अनेक 2 सेल में बन गया, वो 4 में बना, यानी कि यहाँ पर हम सेल डिवाइड करके उनकी संख्या बढ़ा सकते थे। तो हमको यहाँ पर क्लोन मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि हमको सेम सेल ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरिस्टेम कल्चर का यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आप जो है वर्ड का मतलब समझो, बहुत ईजी हो जाएगा। अब सिलेबस जब हम पढ़ रहे थे तो हमारा एक टर्म बार बार आ रहा था बीओडी इंक्यूबेटर के बारे में। तो अब आपको बताना है कि बीओडी इंक्यूबेटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आप यहाँ बताइए, सोचिए आप लोग क्या है। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से हमारा 9th क्वेश्चन, 9th का ए। ठीक है, अब आता है 10th हमारा है एडजस्टेबल फ्लोरोसेंट लाइट इन बीओडी। तो जब हमारा इंक्यूबेटर उसके अंदर कुछ हमें टेक्निक वगैरह करते हैं उसको सेट करने के लिए, तो वहाँ पर हम फ्लोरोसेंट लाइट का यूज़ करते हैं। आपको ये भी पता था कि जो हम कल्चर मीडिया डेवलप कर रहे थे वहाँ पे हमको कुछ मात्रा, सम अमाउंट में क्या चाहिए था, लाइट भी चाहिए होती है। क्योंकि भाई जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं उनको एक्चुअल में सनलाइट चाहिए, तो वहाँ उन्हें लाइट मिलती है। तो यहाँ पर हम उनको फ्लोरोसेंट लाइट देते हैं उसकी जगह। तो वो लाइट हमको कितनी यहाँ पर चाहिए, कितनी एडजस्टेबल है, तो ये उसी की रीडिंग में है। बस आप लोग सोचिए अगर आपने पढ़ा हो, वरना आप समझ लो कि यहाँ पर हम कितनी देते हैं। यहाँ पर तो हम देंगे, यहाँ पर हमारा राइट आंसर इसका जो होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 1000 LUX, ये इसकी यूनिट होगी। तो ये हमारी है जो हम फ्लोरोसेंट लाइट यहाँ पर यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है। 11th हमारा आता है द कलर ऑफ डेड सिग्नल इन फ्लोरोसेंट डाई एसीटेट। तो जो हम सारा कुछ कर रहे हैं उसमें एक डेड सिग्नल आएगा, यानी कि जब कोई चीज़ हमारी डेड हो चुकी है या एंड हो गई है, तो इस चीज़ को आप यहाँ कौन सा कलर हमारा इस चीज़ को डिनोट करेगा। तो अगर आपको याद हो कोई भी चीज़ हमारी जो डेंजरस है या कोई मर गया या कोई ऐसा खतरा है किल्ड वगैरह वाला, वो सारी चीज़ हमारी रेड कलर से डिनोट होती हैं। सेम फंडा यहाँ पर भी अप्लाई किया गया, तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए 12th हमारा आता है प्रोटोप्लास्ट सेल्स आर। तो प्रोटोप्लास्ट सेल्स हमारे क्या होते हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी मान लो हमारा सेल है, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, फिर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, फिर हमारी ये सेल वाल हो गई। तो कोई भी ऐसा हमारा सेल जिसके ऊपर हमारी सेल वाल प्रेजेंट ना होगी, सिर्फ हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी। तो जो हमारे ऐसे सेल्स होते हैं वो हमारे प्रोटोप्लास्ट सेल कहलाते हैं। ये आपको डेफिनेशन अच्छे से याद है, इसी के बेस पर आप यहाँ स्टडी कीजिए। इन चारों में से कौन सा हो सकता है, आप सोचिए पुश करके वीडियो को। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा आप यहाँ सिंपल पढ़ ही सकते हैं, सेल्स विद सेल मेम्ब्रेन बट विदाउट सेल वाल, जिसमें हमारी सेल वाल नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी।
13 हमारा आता है ड्रग्स विच डज नॉट बिलोंग टू लीव्स क्लास, यानी कि हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारी लीव्स क्लास के अंदर डिनोट नहीं करते, यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें हमारी पत्तियां नहीं होती। तो आप सोचो किस में पत्तियां नहीं होती भाई, सेना, डिजिटलिस, यूकेलिप्टस या टर्मरिक। सिंपल सी बात है भाई, हल्दी हर किसी ने देखी होगी, हल्दी में हमारी कोई पत्ती कबर होती है, एक सिंपल सी हमारी रूट, आप जड़ समझ लो, स्टेम समझ लो, वो हमारी सिंपल होती है रूट, उसी का हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, टर्मरिक आंसर हो जाएगा। 14 हमारा आता है हैप्लॉइड सेल्स आर ऑब्टेन्ड बाय एंथर कल्चर इज नोन एज। तो हैप्लॉइड सेल्स मैंने कल भी आपको बताया था, मतलब उसमें हमारा क्या होगा, सिंगल क्रोमोसोम का सेट होगा। अब यहाँ पर है कि इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं एंथर कल्चर के द्वारा। तो इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, सोचिए आप लोग। पक्ष का जो राइट आंसर है वो हमारा कहलाता है यहाँ पर एंड्रोजेनेसिस। ठीक है, एंड्रोजेनेसिस कहलाती है जब हम कोई हैप्लॉइड सेल को ऑब्टेन करते हैं एंथर कल्चर के द्वारा। ठीक है, हो गया क्लियर। 15 हमारा क्वेश्चन आता है फर्स्ट डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल आइसोलेटेड बाई। तो ये हमारे 4 यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम है। तो पहला हमें प्लांट सेल किसने डिफरेंशिएट करके आइसोलेट किया था, मतलब सिंपल हम बोले तो पहली पीटीसी किसने की थी यहाँ पर। तो हमें सिंपल सी बात पता है किसने की थी भाई, हमने सबसे पहला ये पढ़ा था, हमारे कौन थे, गॉब्रियल हेवरलैंड थे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्पेलिंग शायद थोड़ी सी चेंज है, इसको आप क्रॉस चेक कर लेना। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। 16 क्वेश्चन हमारा आता है साइंटिस्ट वेंट फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे, वेंट नाम है इनका, तो उन्होंने पहला हमारा कौन सा हार्मोन डिस्कवर किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, IAA, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा क्या है, सी है। अब आप लोगों से ये और एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको इसकी डेफिनेशन, इसकी सॉरी फुल फॉर्म जो है IAA क्या है मुझको पता है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको जो है कमेंट्स में लिख के बतानी है, क्या होता है, कैसे होता है। और ये हमारा एक ग्रोथ रेगुलेटर बढ़ाने वाला होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं ग्रोथ को बढ़ाने वाला एक हमारा ये रेगुलेटर्स होता है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसकी जो डेफिनेशन वो फुल फॉर्म है वो आपको कमेंट्स में लिख के बतानी है। 17 हम क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर एम्ब्रियो कल्चर इज कैरीड आउट इन 1904 बाई। तो 1904 में हमारा जो एम्ब्रियो कल्चर पहली बार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, आप लोग सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या है, हैनिंग के द्वारा। ठीक है, साइंटिस्ट है हमारे। 18 हमारा आता है प्रोफेसर वाइट। ये हमारे प्रोफेसर है, वाइट सफ़ेद वाला नहीं है, ये नाम है इनका। वाज फर्स्ट डेवलप्ड प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम फॉर। तो पहला हमारा इन्होंने कौन सा डेवलप किया था, आप लोग सोचिए यहाँ पर। बाकी इसका जो नेक्स्ट है जो हमारा प्रोफेसर वाइट ने किया था वो हमारा क्या किया था, मेरी स्टेम सेल्स ऑफ टोमेटो, इसको जो है इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया था। सिंपल सा फंडा है। चलिए 19 क्वेश्चन हम देखते हैं। कोकोनट मिल्क एंड ट्री 2,4-D इज यूज्ड फॉर प्रोलिफेरेशन ऑफ कल्चर कैरेट वाज अप्लाइड बाय साइंटिस्ट। तो प्रोलिफरेशन तो हम प्रोसेस जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा कैलस हो या जो भी हमने यहाँ पर अपना एक्सप्लांट लिया उसकी हम थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, उसकी थोड़ी सी और इंक्रीज कर देते हैं उसकी डेवलपमेंट में। तो ये सारी चीज़ हमारी, तो यहाँ कोकोनट मिल्क और 2,4-D हमारा ये वो है केमिकल है, तो इसका यहाँ पर किया गया है। तो आपको बताना है किसके द्वारा ये चीज़ हमारी यहाँ पर की गई थी, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, कैप्लैन, सी हमारे ये भी एक साइंटिस्ट है, इनके द्वारा ये चीज़ हमारी की गई थी। 20 हमारा आता है फर्स्ट कैम्बियम कल्चर ऑफ वुडी प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाई। तो इस कल्चर, ऐसे बहुत से कल्चर हैं जिसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा सिलेबस में, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत बनते हैं, जितने हमारे प्लांट्स के पार्ट हैं उतने हमारे कल्चर बन सकते हैं। तो हो सकता है 14-15 कल्चर तक हो, तो मैंने लिमिटेड किया था जिससे आप लोगों को ज़्यादा लॉस ना हो, मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो पढ़ने में दिक्कत होती है, थोड़ी बात याद नहीं रहता। तो इतना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इनफ है। तो लेकिन MCQ में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में MCQ में ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से भी दे सकते हैं। यही रीज़न है कि मैं MCQ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिससे आप अलग से कुछ ऐसे क्वेश्चन देखें और आपको आइडिया लगे कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बस अब आपको यहाँ पे आंसर इसका ढूंढना है। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, 1934। 21 हमारा आता है पर्पल पिगमेंट्स ऑफ कैलस इंडिकेट। तो हमारा कैलस कल्चर को अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तब आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको करना हो तो आप चाहें तो बुक वगैरह को देख सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है MCQs के लिए आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, आपको बुक्स वगैरह देखनी पड़ेंगी और MCQs को भी आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यहाँ है पर्पल पिगमेंट्स हमारा कैलस का, वो क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा वो है सी है, मोर एंथोसाइनिन हो गया यहाँ पर। ठीक है, 22 हमारा आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल थ्रू। तो जो हमारी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये आपको पता है मेटाबॉलिज्म होती है, तो वो हमारी इनमें से चारों में से किस में पॉसिबल है, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हमारा यहाँ पर है इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर। अब इमोबिलाइज्ड का मतलब क्या होता है, मोबिलाइज्ड हमारा होता है जो चीज़ हमारी मूव कर सकती हो, यहाँ हमारा इमवर्ड और जुड़ गया। मतलब आप सिंपल समझो कि यहाँ पर ये है कि कोई एक फिक्स चीज़ कर दी, यानी कि हमने कल्चर को क्या किया, फिक्स कर दिया कोई भी मैट्रिक्स में, और उसके बाद वहाँ पर ये चीज़ें हमारी जो अप्लाई की जा सकती हैं, यानी कि फिक्स हो गया, वो हमारी मूवमेंट नहीं कर रहा, इधर उधर ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। तो ये हमारा इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर है जिसमें हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है। 23 हमारा आता है ब्रेकअप ऑफ सेल एग्रीगेट इज पॉसिबल थ्रू। अब सेल एग्रीगेट होता है जब मान लो सेल आपस में चिपके हुए हैं, तो उनका ब्रेकअप यहाँ पर किसके थ्रू पॉसिबल है, सोचिए आप लोग। ये चारों के चारों हमारे एंजाइम है, आपको ए ऐसी लिखा दिख रहा होगा ना, तो ये एंजाइम है। तो आप लोग सोचिए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है।
बाकी इसका राइट आंसर वो क्या है, यहाँ पर टिक मैंने कर ही दिया था, पैक्टिनेज है हमारा। तो ये एंजाइम है जिसके द्वारा हम सेल एग्रीगेट को तोड़ सकते हैं, उनका दोबारा ब्रेकअप करा सकते हैं, उनको अलग अलग करा सकते हैं। 24 हमारा आता है मैट्रिक्स यूज्ड इन इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर। तो जो अभी हमने इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर पढ़ा था, जहाँ पर हमारी चीज़ स्थिर रहती है थोड़ी सी, तो उसमें हम कौन सा मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, आप लोग सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर वो हमारा है एगरोज। तो अगर जैसे ये बात हो रहा है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको समझ नहीं आ रहा, डाउट्स है, तो आप उसका जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ऐसा होता है एक्चुअल में सभी को अगर हम डिफाइन करेंगे, एक एक लंबा करेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो बस अभी हम बता रहे हैं आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप एक दूसरे के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको IA की फुल फॉर्म तो कमेंट्स में लिखनी है। 25 हमारा आता है एग्जाम्पल ऑफ स्टेरिलाइजेंस इज। तो वो हमारे स्टेरिलाइज जो करने वाले एजेंट्स होते हैं वो हम यहाँ बोल सकते हैं। तो इस चारों में से कौन सा हमारा है एक्चुअल में स्टेरिलाइज, सोचिए आप लोग। बाकी इसका जो राइट आंसर वो हमें क्या है, 2% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ये हमारा एक्चुअल में यहाँ पर इसकी तरह यूज होगा। 26 हमारा आता है एग्रोबैक्टीरियम इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्चर ऑफ। तो एक हमारा एग्रोबैक्टीरियम यूज होता है, तो इसमें से एक ऐसा कल्चर है जो मैंने नहीं कराया, तो आप समझ गए होंगे। एक हेयरी रूट वाला है जो मैंने यहाँ छोड़ा था, तो यही एक्चुअल कल्चर है, यहाँ पर हमारा जो है एग्रोबैक्टीरियम का यूज होता है। थोड़ा सा समझ लो, हेयरी रूट कल्चर होता क्या है कि मान लो कोई हमारा प्लांट्स वगैरह है, तो उसमें हमें एक हेयरी लाइक स्ट्रक्चर वाला होता है जो थोड़ी नीचे होता है, उसको हम यहाँ पर ले लेंगे और उसके द्वारा फिर हम एक नया प्लांट डेवलप करते हैं, कल्चर कराते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होते हैं, उसमें हमारा एक एग्रोबैक्टीरियम वाली चीज़ भी आती है। तो ये सारी चीज़ों करने के बाद हम उसमें एक नया प्लांट डेवलप करते हैं, तो वो हमारा हेयरी रूट कल्चर कहलाता है। सिंपल समझ गए ना। तो एग्रोबैक्टीरियम हमारा इसी में जो है इन्वॉल्व होता है, इसी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट इसकी होती है। राइट आंसर इसका हो गया हेयरी रूट कल्चर। 27 हमारा आता है द रूट्स ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स आर इफेक्टिव एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारे 4 ड्रग्स दिए हैं, इन चारों में जो ड्रग्स की रूट्स होती हैं वो सभी की बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, यूज़ होती है, लेकिन कोई एक ऐसा ड्रग है जिसकी ये हमारी जो रूट्स है वो हमारी इफेक्टिव नहीं होती है। आप लोग इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है हमारा। 27 है हमारा, यहाँ पर सोचिए आप लोग। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, यहाँ पर एकोनीट है। टर्मरिक मत सोचना, टर्मरिक खुद एक रूट्स की तरह होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा एकोनाइट। 28 हमारा आता है रूट कल्चर ऑफ टोमेटो इज वेल स्टेबलाइज्ड बाई। तो हमारा जो रूट कल्चर है टोमेटो का वो किसके द्वारा स्टेबलाइज किया गया था, सोचिए। बाकी जो राइट आंसर वो हमारा क्या है, वाइट मीडियम। आपको मैंने बताया था ना, जो हमारे साइंटिस्ट वाइट थे उन्होंने यहाँ पर टोमेटो का सारा काम किया था, रूट कल्चर उसका बनाया था, मेरी स्टेम कल्चर वाला सिस्टम। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइट वाला। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो घूमकर वही आ जाएंगे, बस उसकी आगे पीछे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सबको भी आपको मतलब ये नहीं सीखना कि कौन सा आपको याद नहीं करने क्वेश्चन, आपको ये भी सीखना है कि आप क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसका सारा काम कर कैसे सकते हैं। 29 हमारा आता है मीडियम pH इज ऑप्टिमाइज फॉर टिश्यू कल्चर। तो ये सबसे लास्ट वाला हमने यहाँ बताया था। तो टिश्यू कल्चर के लिए हमारा जो pH चाहिए वो हमें 5 से 6 वाला चाहिए। राइट आंसर इसका हो गया सी हो गया। 30 हमारा आता है टिश्यू एंड सेल कल्चर इन अ लिक्विड मीडियम विदाउट अगार प्रोड्यूसर। तो टिश्यू सेल कल्चर हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं बिना अगार के, लेकिन यहाँ लिक्विड मीडियम है, लेकिन उसमें अगार प्रोड्यूस नहीं है। तो क्या होगा, तो हमको याद है, तो ये हमने सस्पेंशन कल्चर बनाया था कुछ इस तरह। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सस्पेंशन कल्चर। 31 हमारा आता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रमोट। तो ऑक्सीजन हमारा एक्चुअल में क्या काम करता है ये आप सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर क्या है, ये ग्रोथ में ज़्यादा डेवलप करता है, तो हमारा कैलस इससे बहुत जल्दी फॉर्म हो जाएगा। तो कैलस की हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कैलस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा ऑक्सीजन हमारा, ठीक है। 32 हमारा आता है लाइव एटीनोड्स वैक्सीन। अब जो हमारी एटीनोटेड वैक्सीन है, अगर आपको ये चीज़ आती होगी तो आप इनमें से बता देंगे क्या होता है, कैसे होता है। अब एटीनोड जो हमारी वैक्सीन होती हैं, ये हमारी एक्चुअल में होती हैं जो क्या करती हैं, जैसे मान लो किसी के द्वारा हम वैक्सीन बना रहे हैं, तो कोई हमने पैथोजेंस लिया जिसके द्वारा हम वैक्सीन बना रहे हैं, तो ये मान लो जो पैथोजेंस है इसमें कुछ ना कुछ हमारी हार्मफुल चीज़ें भी क्रिएट होंगी। मान लो कोई पैथोजन हमारा खतरनाक है, तो उसकी जो वायरुलेंस होती है, वायरुलेंस आपने वर्ड कभी सुना होगा, तो इसका मतलब होता है घातकनेस। तो इस वायरुलेंस को हम खत्म कर देते हैं, और उसके बाद उसकी वायरुलेंस खत्म होने के बाद उसकी जो बाइवल है, यानी कि उसका जो असर है जीवित है, वो हमारा बरकरार रहता है। तो जो हमारे ऐसी वैक्सीन होती हैं ये हमारी क्या लिए एटीनोटेड, यानी कि इसको जिस भी द्वारा हम बनाते हैं उसका हम जो खतरनाक डेंजरस पार्ट है, वायरुलेंस पार्ट है, उसको हम खत्म कर देंगे। बाकी इसका जो असर है, जो वो जीवित है, वो जिंदा रहेगी वैक्सीन, और वो उसका असर भी ठीक रहेगा, और उसका हम यूज़ करते हैं। तो वो हमारी यहाँ पर एटीनोटेड वैक्सीन कहलाती है। अब इसमें से कौन सी है, तो अगर आपको याद हो तो ये हमारी क्या होगा, इसका राइट आंसर ओरल पोलियो। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो हमारे रियल लाइफ से भी मिलते जुलते होंगे, और आपको यहाँ पर आंसर उसका लेना पड़ेगा। 33 हमारा आता है सिंथेटिक सीड इज नोन एज। तो सिंथेटिक सीड्स हमारे इसमें से क्या कहलाते हैं, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या है, इनकैप्सुलेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, सोमैटिक एम्ब्रियो यूज करके इनकैप्सुलेशन करा रहे हैं। अब इनकैप्सुलेशन वर्ड से आप जैसे समझो कि मान लो
मैं आपको जनरल हिंदी में समझाया था। मान लो एक हमने कैप्सूल ले लिया और इसमें हमने 2-3 चीज़ों को कुछ इस तरह यहाँ पर भर लिया, इस तरह इसके अंदर हमने रखा जो हमारे लिए ज़रूरी है, इसेंशियल है और जिसका हमको यूज़ करना है, कोई भी मतलब इनक्लोज कर लिया हमने इसके अंदर जिसका हमको यूज़ करना है अच्छे के लिए। तो इस तरह हम क्या करते हैं, जब सिंथेटिक सीड हम करते हैं तो उसमें हम इस तरह की चीज़ों को भर लेते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियो वगैरह को, और उसका हम यूज़ करते हैं, सीड बन जाता है और सीड से हम जो है प्लांट्स को फिर बाद में डेवलप कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर समझ ही गए होंगे, क्या होगा हमारा, इनकैप्सुलेशन ऑफ एम्ब्रियो। 34 हमारा आता है द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट टिश्यू और ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट इन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया। तो अगर आपको याद हो तो ये हमारी डेफिनेशन है सिंपल, हमारी प्लांट टिश्यू कल्चर की आर्टिफिशियल मीडिया में हम प्लांट टिश्यू और ऑर्गन्स को डेवलप करा रहे हैं। 30 पर हमारा आता है द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड डेवलप इनटू होल प्लांट। तो ये हमारा टोटीपोटेंसी वाला ही हमारा सिस्टम था, जहाँ पे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी पढ़ाई थी कि यहाँ पर हमारी सिंगल सेल के द्वारा हम पूरा का पूरा होल प्लांट डेवलप कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोटीपोटेंसी हो जाएगा। 36 हमारा आता है इन कैलस कल्चर हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू साइटोकाइनेन इंड्यूस द फॉर्मेशन। तो इन कैलस कल्चर में हमारा जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का है ये हमारा साइटोकाइनेन की कंपैरिजन में ज़्यादा क्या काम करता है, मतलब किस चीज़ के फॉर्मेशन में ज़्यादा ये हेल्प करेगा, सोचिए। बाकी का जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, एडवेंटिटियस रूट्स, यानी कि रूट्स को डेवलप करने में, रूट्स को फॉर्मेट करने में ये चीज़ हमारी ज़्यादा इंड्यूस करेगी कंपेयर टू साइटोकाइनेन। साइटोकाइनेन भी करती है लेकिन साइटोकाइनेन से ज़्यादा हमारी ऑक्सीजन होगी, वो कैलस कल्चर में एडवेंटिटियस रूट्स को डेवलप करेगी। एडवेंटिटियस रूट आप ऐसे समझ लो, मान लो कोई हमारा ये प्लांट्स है तो यहाँ पर एकदम ये निकल आई रूट, फिर ये डेवलप होती चली गई, तो अचानक से कोई हमारी रूट्स कहीं कहीं निकल आती है, कोई वर्ड्स निकल आते हैं, ये हमारे एडवेंटिटियस चीज़ें कहलाती हैं, ठीक है। 37 हमारा आता है प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। तो ये क्वेश्चन हमारे साथ डबल वही है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा। हमारा यहाँ पर एक प्लांट सेल है जिसमें हमारी सेल वॉल नहीं है, तो वो हमारा प्रोटोप्लास्ट कहलाता है, हमको ये बात पता है पहले से, सिंपल बात है। 38 हमारा आता है प्लांट पार्ट विच इज यूज फॉर टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो कौन सा हमारा प्लांट्स का पार्ट है जो हमारा टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए हमको चाहिए होता है। तो अगर आपको याद हो तो क्या हमारा होता है, ये एक्सप्लांट होता है, मतलब हमारा जो पहला प्राइमरी चीज़ होती है वो हमारी एक्सप्लांट होती है, उसको हम किसी भी प्लांट से लेंगे फिर उसको हम मीडिया वगैरह में डाल के फिर उसको हम डेवलप कराते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एक्सप्लांट होता है। 39 हमारा आता है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन अलग है, इसको मैंने शायद बताया नहीं था। तो देखिए फादर हमारे कौन है प्लांट टिश्यू कल्चर के, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है यहाँ पर, ये हमारे हैं गॉटलिब हेवरलैंड, क्योंकि यही हमारे एक्चुअल में थे जिनकी वजह से हमारी क्या हुई थी, यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी, यही हमारे पहले थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारे गॉटलिब हेवरलैंड, ठीक है, सिंपल है। 40 हमारा आता है यहाँ पर सोमेटिक हाइड्राइड इज डेवलप बाई। सोमेटिक हाइड्राइड किसके द्वारा हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं, कौन सी यहाँ पर प्रोसेस है, सारा कुछ है, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा। 41 हमारा आता है टाइप ऑफ कल्चर रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट करनी है तो इसमें से कौन सा कल्चर बेस्ट रहेगा इस चीज़ के लिए। तो शायद आप लोगों को पता होगा, इसे मुझे बताना नहीं है। इसका सबसे ही सिंपल हमारा आंसर क्या है, सस्पेंशन कल्चर, क्योंकि इसमें हम स्टोर करके चीज़ों को मतलब ज़्यादातर रख सकते हैं, इसकी सब कल्चरिंग करा के हम इसको और अच्छा रख सकते हैं, और उसके बाद इसके द्वारा हम जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी हमारे फिर प्लांट्स में काम आएंगे, उसको हेल्प ग्रोथ कराने में, सिंपल सा फंडा है। 42 हमारा आता है एम्ब्रियो कल्चर इज कैरिड आउट इन डेस बाई हैनिंग। तो हैनिंग के द्वारा किया गया था, इसको हमने पहले भी देखा, कौन सी सन में किया गया था ये हमारा एम्ब्रियो कल्चर, तो ये आपको यहाँ पर जो है बताना है, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या है, 1904, यानी कि 1904 में ये चीज़ हमारी यहाँ पर की गई थी एम्ब्रियो कल्चर वाली। 43 हमारा आता है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। पहला हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट का था, तो हमारा जो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था उसी के द्वारा हमारी जो है ये सारी प्लांट सेल वाली खोज हुई थी, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा जो पहला वो हमारा क्या है, टोबैको, जो हमारा पहला तंबाकू का पौधा था जिसके द्वारा ये सारी चीज़ों की हमारी शुरुआत हुई थी, समझ गए ना, सिंपल सा फंडा है। 44 हमारा आता है एंजाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ एंजाइम्स का हम यूज़ करते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इसकी सेल वाल को रप्चर करके हटा देते हैं और फिर हमारा प्रोटोप्लास्ट जनरेट हो जाता है बिना सेल वाल के। तो इसमें से कौन कौन से हमारे वो एंजाइम्स है जो यहाँ पर यूज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सोचिए। पेक्टिनोज तो हमारे इसमें है ही, बाकी यहाँ पर जाइमेज नहीं है, वो हमारा क्या है, सेलुलोज है। तो राइट आंसर हमारे इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सेलुलोज एंड पेक्टिनोज। 45 हमारा आता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कैलस इन फ्रेश मीडिया फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट्स ग्रोथ। तो ये तो हर बार आपको बताया गया था कि सब कल्चरिंग हमारी ये प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने कैलस को नए फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर करते जाते हैं, जिससे उसकी जो बायोवेल है, जो जीवित है, अच्छा वो चीज़ की बनी रहे, वो उतना ही इफेक्टिव बना रहे। तो ये हमारी क्या होती है, सब कल्चरिंग प्रोसेस कहलाती है। 46 हमारा आता है कॉमनली यूज्ड इन सॉलिडिफाइंग मीडिया फॉर टिश्यू कल्चर मीडियम।
तो सॉलिडिफाइंग मीडियम हमारा कौन सा होता है इसमें से, ये आपको पता है, ऑलमोस्ट, जेलेटिन, स्टार्च, अगार पैकिंग, ये सभी हैं। सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ कौन सा होता है, तो ये तो सभी को पता है, अब तक जब माइक्रोब से लेके यहाँ तक हम आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमारा अगार मीडिया यूज़ होता है सॉलिडिफाइंग एजेंट्स की तरह। लोग इसको सॉलिडिफाइंग एजेंट नाम से भी जानते हैं, सिंपल है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अगार। 47 हमारा आता है मोस्ट कॉमनली यूज इन कार्बन सोर्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में कार्बन सोर्स की जगह सबसे ज़्यादा हमारी कौन सी चीज़ यहाँ पर यूज़ होती है, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कार्बन सोर्स की तरह प्लांट टिश्यू कल्चर के मीडियम में। 48 हमारा आता है हु इंट्रोड्यूस द प्रोटोप्लाज्मिक प्लांट टिश्यू कल्चर। अब ये हमने इतना पढ़ लिया प्रोटोप्लाज्मा साहब में, इसको आखिर दिया किसने था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, कॉकिंग 1960 में ये चीज़ हमारी आई थी। कॉकिंग हमारे साइंटिस्ट उनके द्वारा ये चीज़ हमको यहाँ पर दी गई थी। 49 हमारा आता है सरफेस स्टेरिलाइजेशन इज डन बाई। तो इन तीन में से कौन सा हमारा है एक्चुअल में जो हमारा सरफेस स्टेरिलाइजेशन काम आता है, तो ये भी तीनों ही। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब आ गई है कौन बनेगा करोड़पति के लिए आप लोगों के लिए सवाल की बारी। बहुत ज़्यादा इजी है वैसे तो। चलिए तो अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड ऑफ न्यूट्रिशन मीडिया फॉर अ प्लांट टिश्यू। तो जो हम प्लांट टिश्यू में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमारे न्यूट्रिशन मीडिया थे, तो इन चारों में से एक हमारा ऐसा है जो एक्चुअल में हमारे न्यूट्रिशन मीडिया में नहीं है। अब आपको ये तुरंत आंसर यहाँ नीचे लिख के बताना है, ऐसा नहीं है इधर उधर ढूंढ के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा आपको यहाँ नाम केवल ऐसा नहीं है ABCD नहीं लिखना, आपको जो एक्चुअल में है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी इसको दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिल सके। बाकी इसकी जो PDF वगैरह होगी वो वेबसाइट पे हम अपलोड कर देंगे। बाकी आप एक बार जो है डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, आप अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।